दोस्तों, बबीता की सिलाई क्लास में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि ब्लाउज के कितने साइज में हमें कितनी आर्म होल की लंबाई रखनी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि आर्म होल कहते किसे हैं। वैसे तो मोस्टली जो सिलाई करते हैं सबको पता होता है कि आर्म होल क्या है, लेकिन जो बिल्कुल बिगनर है वो समझ लीजिए कि जो मुड्डे की लंबाई होती है, ये मुड्डा कहलाया जाता है। ठीक है, उसी को आर्म होल भी कहते हैं। काफ़ी लोग इसे मुड्डे की लंबाई के नाम से जानते हैं, मुड्डे की गहराई के नाम से जानते हैं, या फिर आर्म होल। बात एक ही है, वो जगह जहाँ पर हमारी स्लिप्स लगी हुई है उसको ही आर्म होल या मुड्डे की गोलाई कहा जाता है। देखिए ये वाली जगह। ठीक है, जो आर्म होल की जो लंबाई है हर साइज में अलग अलग होती है और सेम साइज में भी कम ज्यादा हो सकती है। मतलब एक ही साइज के ब्लाउज में कम या ज्यादा भी हो सकती है। फ्रेंड, ये डिपेंड करती है आपकी नेक पे। फ्रंट नेक की अपेक्षा फ्रेंड बैक नेक पर डिपेंड करती है। बैक नेक जितनी डीप होती जाती है इसकी लंबाई उतनी ही कम होती जाती है। किस हिसाब से होती है वो मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से बताऊंगी। साथ में ये भी बताऊंगी कि जो आर्म होल की गुलाई किस तरह से दी जाती है। आर्म होल की गुलाई, क्योंकि काफी लोग आर्म होल की गुलाई भी गलत तरीके से देते हैं, तो आर्म होल की प्रॉपर गुलाई कैसे देते हैं और फ्रंट आर्म होल में और बैक आर्म होल में कितना अंतर रखना चाहिए हमें, ये सब मैं डायग्राम के माध्यम से क्लियर करूंगी। उसके बाद हम चार्ट बना के आपको अलग अलग साइज में कितने आर्म होल लेने चाहिए वो बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड, पहले डायग्राम बनाते हैं। हम आपको एक ब्लाउज का डायग्राम बता रहे हैं फ्रेंड, उसके माध्यम से आपको पहले गले की डीपनेस का आर्म होल से क्या संबंध है और आर्म होल की गोलाई कैसे देते हैं ये समझाने की कोशिश करेंगे। बाद में साइज के हिसाब से आर्म होल की लंबाई कितनी होनी चाहिए वो बताएंगे। तो पहले इस डायग्राम को आप समझ लीजिए जरा। मान लीजिए ये हमारा कपड़ा है, ठीक है, जो कि हमने डबल में रख रखा है, जैसे कि डबल फोल्ड में हम रखते हैं। ठीक है, हम डायग्राम बना रहे हैं 36 साइज का बना रहे हैं। मान लीजिए हमारी जो ब्लाउज की चौड़ाई है वो 36 है। 36 के चौथाई पे हम जैसे निशान लगाते हैं, तो मैंने 9 इंच पर ये निशान लगा दिया है। फ्रेंड, मैं जो ब्लाउज की चौड़ाई लेती हूँ वो लूजिंग डालने के बाद लेती हूँ, यानी कि जो नापते हैं हम ब्लाउज उसमें 2 इंच लूजिंग। मैं अपने हर वीडियो में बताती भी हूँ ब्लाउज के में। मान लीजिए ऐसे हमने बॉडी से नापा, जितना भी बैठा उसमें हमने 2 इंच अस्तर वाली में लूज डालते हैं, इतना मानते हैं उसको, और 1 इंच सादा में डालते हैं। इस तरह से हम लूजिंग डाल लेते हैं अपने ब्लाउज में। तो अगर मैं 36 का मान रही हूँ तो नापने पर ये ब्लाउज 34 का या फिर 35 का ही होगा। ये बात आप समझ लीजिएगा। इसी हिसाब से जब मैं चार्ट बताऊंगी तो उसमें भी लूजिंग प्लस होगी। पर इसका पॉइंट आ गया, ये हमने चौड़ाई का पॉइंट लगा लिया है। ऊपर आते हैं, जो है मान लीजिए ये इस साइज का ब्लाउज बना रहे हैं और उसका गला छोटा बना रहे हैं। पहले छोटे गले को समझ लेते हैं। ठीक है, 0 से लेकर 4 इंच तक का ही हमें गला बनाना है, यानी कि या तो बिल्कुल गला नहीं बनाना है या फिर हम गला बना रहे हैं 2 या 3 इंच की डीपनेस उसमें दे रहे हैं, चिपका हुआ वाला बना रहे हैं। तो हमारे जितना हम तीरा नापेंगे, यानी कि जितने हमने कंधे नापे होंगे, एक बाजू जहाँ पर लगी हुई है, दूसरी बाजू जहाँ तक लगी हुई है, वहां तक अगर हमने कंधे नापे हैं अपने नॉर्मली, तो इस साइज के ब्लाउज में 14 या फिर 13.5 के होते हैं। ठीक है, 14 से मामूली ऊपर हो सकते हैं, मामूली नीचे हो सकते हैं, तो मैं 14 मान रही हूँ मीडियम। ठीक है, ये हमारे हो गए इसमें। ठीक है, इसमें हम थोड़ा सा मार्जिन भी देंगे सिलाई का जब हम छोटा गला बनाएंगे तो। ठीक है, ये हमने सिलाई का भी इसमें आधे इंच का करीब का मार्जिन दे दिया। ये हमारे तीरे हुए पूरा। ठीक है, जहां से तीरा वहीं से हम आर्म होल की लंबाई लेंगे, तो यहीं से हम आर्म होल की लंबाई लेंगे, जो कि इतने बड़े साइज में छोटे गले में 7 इंच के करीब आएगी। ठीक है, तो इतना चौड़ा है, लेकिन नीचे से इतना चौड़ा थोड़ी होगा। हम जब देखते भी है बॉडी से तो ऊपर से चौड़ी होती है, लेकिन यहाँ पे तो कटी हुई होती है, शेप में होती है, यहाँ पे कम होता है ये चीज, तो यहाँ पर हम कम लेंगे। ठीक है, फ्रंट, तो इस साइड फ्रंट है हमारा 5.5 से 5.25 तक हो सकता है। ठीक है फ्रेंड, तो मैंने ये 5.25 के करीब रख लिया। इस ये फ्रंट भी हर साइज में अलग अलग होता है, आप नाप सकते हैं। और अगर नहीं नापना आता आपको तो मैं आगे फ्रंट नाप लेने का तरीका और फ्रंट किस साइज में कितना फ्रंट होता है उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड, जिससे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं जो है आने वाले समय में इसी तरह से डायग्राम बनाकर ब्लाउज की हर एक चीज को बारीकी से बताने वाली हूँ, चाहे वो तीरा हो, गले हो, प्लेट्स हो, सबको एकदम बारीकी से बताएंगे। तो अब फिलहाल हम इस वीडियो पे आते हैं। ये हमारा फ्रंट है जो कि हमने मान लिया है। ठीक है, अब हम इस निशान को इस निशान से मिलाएंगे छोटे गले में, इस तरह से तिरछा आएगा ये निशान। ठीक है फ्रेंड, मार्कर मोटा है तो निशान थोड़ा मोटे लग सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से आएगा ये हमने निशान लगा दिया और नीचे से ऐसे ही रहेगा। अब पहले गले का निशान भी लगा लेते हैं, तब इसकी गोलाई देना बताएंगे कि छोटे गले के हिसाब से क्या फ़र्क है और बड़े गले के हिसाब से क्या फ़र्क है। पहले छोटे गले का निशान लगाते हैं। 2.5 इंच चौड़ाई जितनी भी आपको लेनी हो उसमें से तीरे में से माइनस कर देते हैं वो चौड़ाई। लंबाई रख लेते हैं, मान लीजिए मुझे 3 इंच का बनाना है, मैंने 3 इंच रख ली। छोटा सा एरो निकाल के गोलाई दे दीजिए, या बोट नेक बनाना है तो बोट की शेप की गोलाई दे दीजिए, जैसा बनाना है वैसे ही आप दे सकते हैं। ये इससे कोई संबंध नहीं है हमारा अभी। ठीक है, अब आप देखिए इसकी गुलाई कैसे देते हैं। आपका आर्म होल छोटा हो, बड़ा हो, फ्रंट कम हो, ज्यादा हो, कुछ भी हो, लेकिन जो गुलाई है जो मैं अब बता रही हूँ वो उसी तरीके से दी जाती है। यहाँ पर 1 इंच से भी कम आप पॉइंट लेंगे। ठीक है, 1 इंच मानिए, ये जो पॉइंट लगा हुआ है इससे 1 इंच मानिए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, 1 इंच पर आप पॉइंट ले लेंगे इस तरीके से।
दिखाई दे रहा होगा, उम्मीद है फ्रेंड आपको दिखाई दे रहा होगा। मैंने डार्क लगा दिया है। इस तरीके से आपको पॉइंट लेना है और एक एरो बना लेना है। ठीक है फ्रेंड, अब इसके सपोर्ट से ही हमें ये गुलाई देनी है। फ्रंट लग गए, चाहे तो एक सीधी लाइन खींच सकते हैं इससे करीब 1 इंच, ज़्यादा से ज़्यादा 1 इंच दूरी पे, और फिर इसको गुलाई दे सकते हैं, या फिर जैसे मैं देती हूँ वैसे भी दे सकते हैं। इसमें क्या करना होता है, करीब वही 1 इंच की शेप देते हैं, आगे पीछे के अंतर ज़्यादा से ज़्यादा 1 इंच, ठीक है। कम से कम आधा इंच और ज़्यादा से ज़्यादा 1 इंच का अंतर होना चाहिए दोनों शेप में। तो ये हमने 1 इंच की पट्टी ले ली है और यहाँ से ये तो हमारी शेप हो गई। ऊपर की साइड तीरा उतारते हैं, तो ब्लाउज में हम जो तीरा है मामूली उतारते हैं, ठीक है, आधे इंच से भी कम उतारते हैं। अगर कॉलर वाला ब्लाउज नहीं है तो कॉलर वाले ब्लाउज में आधे इंच तक का उतार देते हैं, बाकी आधे इंच से कम उतारते हैं यहाँ। उसके बाद में ये जो फिटिंग का है यहाँ पर निशान लगा देंगे। इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्योंकि डायग्राम ठीक समझ में आए इसलिए इसको हम बंद कर देते हैं। हमने बताती हूँ कि आर्म होल की गुलाई होती क्या है, ठीक है, वो कैसे नापते हैं। ये देखिए, ये तो हमने कटिंग में चला जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं, इसको छोड़कर यहाँ से हम इसको नापते हैं इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, ये 8.5 इंच से थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, 8.5 इंच ही मान लिया ये आ रहा है आपका, ठीक है, फ्रंट वाला। ठीक है, बैक का हमारा 8 इंच के करीब आ रहा है, 8 इंच से थोड़ा ज़्यादा, ठीक है फ्रेंड। तो ये हमारा अगर दोनों का हम देखें तो 16.5 के करीब हमारी गुलाई बैठ रही है। इसलिए समझाया है आपको इस तरीके से गुलाई लेना फ्रेंड, कि जब हम नापते हैं बाजू को गुलाई नापते हैं फ्रेंड, आर्म होल की गुलाई जब हम बॉडी से लेते हैं तो हम ऐसे ही लेते हैं, ठीक है, ऐसी गुलाई तो लेते हैं, या कंधे पे मिल रखते हैं इंची टेप को और नीचे से घुमाते हुए बाजू के यहाँ पर आकर मिला देते हैं, उस तरीके से हम नापते हैं, ठीक है। तो वो हमारी आर्म होल निकल आता है, वो ये गुलाई वाला आर्म होल होता है, ठीक है फ्रेंड। तो उसको हम नाप कर इस तरीके से नहीं लगा सकते, हमें आर्म होल तो ऐसे ही लगाना है, इसलिए हमें ऐसे ही समझना पड़ेगा किस साइज में हमें ऐसे कितना लेना है, ठीक है। गुलाई से उसका कोई मतलब नहीं है, गुलाई आप नाप लेंगे तो आप गुलाई को नाप कर लिख लें और उसके बाद में इस तरीके से आप नाप के देख लें कटिंग करने के बाद कि आपने उतना बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। वैसे मैं जिस साइज के हिसाब से जितना बताऊंगी उतना ही बैठेगा, ठीक है फ्रेंड। फिर भी आप अगर डबल श्योर होना चाहते हैं तो आप इस तरीके से अपने आर्म होल को नाप लें ब्लाउज से या बाजू से, और देख लें कि आप जितना काट रहे हैं उतना आपका आ रहा है या नहीं आ रहा है। जितना बैठता है नापने पर उसमें लूजिंग भी प्लस करनी होती है, ठीक है। जैसे ये मान लीजिए हमारा 16.5 है, तो ब्लाउज का जो आर्म होल अगर वो 15 के करीब होगा, 15 सवा 15 होगा तो ये बिल्कुल फिट बैठ जाएगा। लेकिन अगर वो आर्म होल 16.5 ही है और ये भी 16.5 ही है तो ये फिट नहीं बैठेगा, टाइट हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा छोटे गले में, ठीक है। बड़े गलों में कोई बात नहीं है, बड़े गले में अगर आप जितना बैठ रहा है उतना ही है, मार्जिन भी नहीं है, तब भी ठीक से आ जाएगा। तो ये आपकी आर्म होल को समझा दिया मैंने कि गुलाई को किस तरीके से नापते हैं और बाजू की गुलाई से इसका क्या संबंध होता है। अब आप देखिए कि डीपनेस से इसका क्या संबंध होता है। तो मान लीजिए ये गला हम जो है डीप बना रहे हैं, ठीक है। कितना डीप बना रहे हैं, मान लीजिए फुल डीप कर देते हैं, इसे 10 इंच का बना रहे हैं, ठीक। तो फ्रेंड इतने डीप गले में हम इतने आर्म होल और इतना तीरा नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि अगर डीप गले में इतना तीरा रखेंगे तो कंधे उतर जाएंगे। आप देखिए कितने बड़े कंधे हैं, दिख रहे हैं आपको, देखने पे ही लग रहा होगा डीप गला है, इतने बड़े कंधे जब पहनेंगे तो फैल जाएगा गला और ये नीचे की तरफ उतर उतर के भागेंगे हमारी, तो ये हमें कम करने पड़ेंगे, ठीक है। तीरे का भी हर साइज का अपना फॉर्मूला है जो कि मैं बताऊंगी आने वाले समय में। इसमें देख लेते हैं मोटे तौर पे कि इसमें जब हम 10 का गला बना रहे हैं तो जो तीरा है हम 5.5 कर देते हैं, ठीक है। छोटा कर दिया 5.5, तो आर्म होल भी यहीं से लिया जाएगा, ठीक है। नीचे का पॉइंट चेंज नहीं होगा, आप देखिए नीचे जो पॉइंट है वो यहीं पर रहेगा, क्योंकि ऊपर से कंधे उतरेंगे, नीचे से अगर कम कर देंगे तो फिर खिंचाव आ जाएगा नीचे की साइड में। नीचे से कम नहीं करना है, ठीक है, ना बढ़ाना है, नीचे जहाँ पर पॉइंट है वहीं पर रखना है। सिर्फ हमने ऊपर से ये यहाँ पर कर दिया है। अब अंतर क्या पड़ेगा देखिए, अगर हम यहाँ से लेते हैं, अब मैंने इसीलिए दूसरे कलर से बताए थे क्योंकि यहाँ से इस कलर से बताने में परेशानी नहीं होगी मुझे। देखिए अब मान लीजिए ये आर्म होल हम यहाँ से लेते हैं, ठीक है, देखिए अपने आप ही कितने बढ़ गए। देखिए जो 8.25 के करीब बैठ रहे थे वो अब 9.25 से भी ज़्यादा बैठ रहे हैं, यहाँ से नाप रहे हैं, यानी कि आधे इंच बढ़ गए। ये समझ में आ गया। इसीलिए जब हम गला डीप करते हैं तो इसको हमें कम करना पड़ता है, वरना ये लूज हो जाएंगे। फिर जब हमारा गला डीप हो गया और ये हमने उतने रखे छोटे गले के हिसाब से, तो ये हमारे क्या होंगे, बड़े बैठेंगे। तो इसलिए जैसे जैसे गला डीप होता जाता है ये छोटे होते जाते हैं। अब किस साइज में ये कितने होने चाहिए और कितने गले पर कितने छोटे होने चाहिए वो हम एक चार्ट के माध्यम से आपको बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड वो चार्ट बनाते हैं, क्योंकि हम अलग अलग साइज के हिसाब से बताएंगे। तो यहाँ पर मैंने साइज लिख लिया है ये, ठीक है फ्रेंड। अब क्योंकि गले के हिसाब से बताएंगे तो बैक नेक का ज़्यादा डिपेंड करता है, तो बैक नेक इधर लिख लिया है मैंने, BN बना दिया, ये बैक नेक है इसका मतलब, ठीक है। और इधर हम बना देते हैं आर्म होल, ठीक है, आर्म होल, ठीक है। पूरा आर्म होल नहीं है, आर्म और H बना दिया, आप समझ लीजिए ये आर्म होल है हमारा।
जो सबसे छोटा साइज होता है, एकदम बच्चे का ब्लाउज समझ लीजिए, जो सबसे छोटा साइज होता है 28 का साइज, जो कि लूजिंग डालने पर 28 होता है, वैसे 26 या 27 होगा, लेकिन लूजिंग डालते हैं ब्लाउज में क्योंकि थोड़ी सी, तो मान लीजिए 28 का साइज है। 28 से लेकर 30 तक, 28 का हो, 29 का हो या फिर 30 का हो। फ्रेंड ये साइज जो है 3 या 4 के ग्रुप में बताएंगे, क्योंकि एक दो साइज बढ़ने से ब्लाउज के साइज में ब्रेस्ट में तो अंतर पड़ता है, पर आर्म होल पे कोई अंतर नहीं आता। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आर्म होल पे मामूली इतना मुश्किल से इतना अंतर आता है जो कि एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। आर्म होल को भी अगर हम एक साइज बढ़ गया और आर्म होल को भी बड़ा कर देंगे तो लूजिंग आ जाती है, फिनिशिंग अच्छी नहीं आती ब्लाउज में मोस्टली, ठीक है। तो ब्लाउज का हम जो है 3 से 4 जो साइज होते हैं उनका एक ही आर्म होल मान के चलते हैं और उस हिसाब से घटाते बढ़ाते हैं। अब आप देखिए किस तरीके से, तो 28 से अगर 30 तक हम ले रहे हैं 1 से 4, 1 to 4, ठीक है। 0 to 4 कर लीजिए आप इसे, बिल्कुल नेक बना ही नहीं रहे हैं, मान लीजिए चुपका बना रहे हैं तब भी, तो हम जो आर्म होल है वो 6 इंच का रखें, लेकिन साइज सेम है, साइज सेम है 28 to 30 ही है, लेकिन बैक नेक बढ़ गई। 5 to 8 के बीच में बना रहे हैं हम बैक नेक, ठीक है। 5 से लेकर 8 तक की, 5 की बना रहे हैं, 6 की बना रहे हैं, 7 या 8 की बना रहे हैं, तब ये क्या होगा, कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, मैंने बताया जैसे ये 5.25 पे कर देंगे हम, ठीक है। 5.75 लिख लीजिए आप इसे, या फिर हिंदी में 5.25 भी लिख सकते हैं, ये 5.25 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। अगर आप देखिए, अब आप देखिए अगर सेम साइज है, डॉट इसलिए लगा दिए, अगर सेम साइज है, यही साइज है जो ऊपर लिखा हुआ है 28 से 30 तक का ही साइज है, लेकिन गला डीप हो गया है, गला 9 से लेकर मान लीजिए डीप है, एकदम डीप है 12 तक का मान लीजिए आप, ठीक है। सबसे डीप गला बना रहे हैं आप, तो ये क्या होगा, 5.5 हो जाएंगे, ठीक। 1 से लेकर 34 तक का बना रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए 31 या 32 के साइज का बना रहे हैं, या फिर 33 और 34 के साइज का बना रहे हैं, ठीक है। इतने तक के साइज का अगर आप ब्लाउज बना रहे हैं और बैक गला आप वही 0 से 4 तक का रखे हैं, तब ये आर्म होल कितने होंगे, तब ये आर्म होल फ्रेंड 0 से 4 तक के में 6.5 होंगे। साइज इतना ही है, गला 5 से 8 है, इस गले इसकी लंबाई जो है आप 6.25 रखेंगे, ठीक है, आर्म होल की। सेम साइज है लेकर वही डीप है, जितना भी डीप है, मान लीजिए 9 या 10 है या फिर 11 12 है, जैसे मैं 12 तक का मान रही हूँ, तो ये जो लंबाई है आपकी 6 इंच हो जाएगी, ठीक है। अच्छा 5 से 8 में भी अगर आप इस लंबाई को कम कर सकते हैं, अगर आपका फ्रंट गला भी डीप है, बैक गला तो डीप है ही है, अगर फ्रंट गला भी डीप है तो यहाँ पर भी आप कम ही लेंगे। ऐसे ही इसमें है, अगर बैक गला भी डीप है और फ्रंट गला भी डीप है तो जितना मैं बता रही हूँ उससे मामूली खींच के ही रखिएगा इंच, क्योंकि नॉर्मली कम ही होता है, लेकिन काफ़ी लोग पहनते हैं, 1% चांस होते हैं, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ कि जब फ्रंट गला भी डीप है और बैक गला भी डीप है तो आपको तीरा भी जो उसका निकल रहा है गले का उससे खींच के लेना है, ठीक है। बैक गले के हिसाब से जो तीरा निकल रहा है उससे पीछे ही करके लेना है मामूली, उसी हिसाब से। तो फिर आपको मुड्डे भी आपको थोड़ा सा पीछे करके ही आप, दिखाई तो दे रहा है ना फ्रेंड आपको ये सब, और 35 से लेकर 38 तक, यानी तो ये लंबाई आपकी 7 हो जाएगी। लेकिन अगर साइज सेम है और बैक गला वही 5 से 8 का है तो ये लंबाई जो है आर्म होल की कितनी हो जाएगी आपकी, 6.25, ठीक है। और अगर सेम साइज है लेकिन बैक गला आपका 9 से 12 तक का है, ठीक है, तो ये जो है 6.5 हो। 244 का अगर हम बना रहे हैं और बैक गला वो 0 से 4 तक का है तो आर्म होल लेंथ हमारी रहेगी 8.5 तक का है तो आर्म होल लेंथ हो जाएगी 7.25 से 12 है तो आर्म होल लेंथ हो जाएगी 750 है। ये में आर्म होल 8 इंच तो 7.25 इंच यानी कि 7.75, 7.50 यानी कि 7 यानी कि 7.5, ठीक है फ्रेंड। ये 50 तक के साइज के मैंने बताए हैं, 28 से लेके 50 तक के साइज के आपको क्लियर कर दिए हैं। तो फ्रेंड आज के वीडियो में हमने आर्म होल की लेंथ लेना सिखाया, अलग अलग साइज के हिसाब से, ब्लाउज के अलग अलग साइज के हिसाब से आर्म होल की लेंथ आपको कैसे लेनी चाहिए वो हमने आपको बताया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड, शेयर उन फ्रेंडों के साथ में करें जो कि सिलाई को सीखना चाहते हैं, सिलाई में इंटरेस्ट रखते हैं। हो सकता है आपके शेयर की वीडियो से वो कुछ सीख जाए, आपको थैंक यू बोलेंगे, थोड़ा सा थैंक यू मुझे बोल देंगे। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक मोटिवेट करता है मैं अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में पूछ सकते हैं फ्रेंड, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।